अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो एक ऐसी गैस फील्ड से मुताल्लिक है जो 15 साल से एक बरोने मुल्क कंपनी के हवाले की गई थी, लेकिन वो कंपनी यहाँ पर तेल और गैस की तलाश नहीं कर रही थी। तो अब उस कंपनी से इस गैस फील्ड को लेकर एक पाकिस्तानी कंपनी के हवाले कर दिया गया है। उम्मीद है इस बहुत बड़ी गैस फील्ड से बड़ी मिकदार में तेल और गैस निकल आएगा। इस आम खुशखबरी को डिस्कस करेंगे, जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि हुकूमत ने ऑनलाइन पैसे भिजवाने का एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया है जिसके ज़रिए आप लाखों रुपए बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी चार्जेस के एक दूसरे को भिजवा सकते हैं। इससे पहले जो बैंक्स के ज़रिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही हैं उस पर अब अच्छे खासे पैसे लगते हैं, लेकिन इस रास्त नामी एप्लीकेशन के ज़रिए आप लाखों रुपए भिजवा सकते हैं और वसूल कर सकते हैं। इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और मूसा खेल के इलाके के ऊपर। वही 2500 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ बास का ब्लॉक, जिसे सन 2007 के अंदर एक चाइनीज़ ऑयल कंपनी के हवाले किया गया जिसका नाम था चाइना जिंगहुआ ऑयल। इस कंपनी ने गुज़िश्ता 15 सालों के अंदर इस ब्लॉक के अंदर कोई एक्सप्लोरेशन नहीं की, कोई एक्टिविटी नहीं की। तो अब बिलाखिर हुकूमत ने तंग आकर उस चाइनीज़ कंपनी से इसके तमाम इख्तियारात वापस ले ली हैं और इसको एक पाकिस्तानी कंपनी PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के हवाले कर दिया है, जो कि ना सिर्फ यहाँ ऑपरेशंस करेंगी बल्कि यहाँ पर तमाम वर्किंग शेयर और फिर एक्सप्लोरेशन का काम शुरू करेगी। तो उम्मीद ही है इस ब्लॉक के अंदर अनकरीब अगले 2 से 3 साल के दौरान बड़े तेल और गैस के ज़खायर मिलने की तवक्को है। इसी तरह बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि थर के रेगिस्तान में इंडिया के बॉर्डर के साथ मौजूद हैं, जहाँ साल से बैरून मुल्क कंपनियां उन ब्लॉक्स को लेकर सोई हुई हैं। हुकूमत को उस तरफ भी नज़र करनी चाहिए। क्यों? पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर इंडियन साइड के ऊपर लाखों बैरल तेल निकाला जा रहा है और इंडिया इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की जानब जिन कंपनियों ने ब्लॉक्स ले रखे हैं उनको काम ना शुरू करने के एवज़ लाखों डॉलर रिश्वत दी जा रही है। तो हुकूमत इस चीज़ को एक्सपर्डाइट करे। तमाम ऐसे ब्लॉक्स जिन्हें किसी कंपनी ने 5 साल कबल लिया था और अब तक वहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी शुरू नहीं की, तो उन कंपनियों से ब्लॉक्स वापस लिए जाएं, उनको दोबारा ऑक्शन की जाए, फिर नई कंपनियों को ब्लॉक्स दी जाएं, ताकि पाकिस्तान में जो तेल और गैस के घटते ज़खायर हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सके। इसी तरह चलते हैं आज की दूसरी आम खुशखबरी की तरफ। मुल्क भर में ऑनलाइन पैसे भिजवाने का, वसूल करने का जो एक तरीका राइज हुआ था कोविड के दरमियान, उसके ऊपर बंद बांधते हुए तमाम बैंक्स ने पूल किया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मजबूर किया कि जो फ्री सर्विस थी ऑनलाइन पैसे भिजवाने और वसूल करने की, उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाएं। तो अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने एक अच्छी फैसिलिटी का आगाज़ किया जिसका नाम है रास्त। इस फैसिलिटी के ज़रिए आप रोज़ाना 2 लाख रुपए तक जो है रकम उसको ऑनलाइन एक दूसरे को भेज सकते हैं, वसूल कर सकते हैं और इसके ऊपर ज़ीरो चार्जेस हैं। किसी किस्म का कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई बैंक के चार्जेस नहीं, हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स नहीं है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं अब उसकी मजमूई जो मालियत है वो तकरीबन 500 अरब डॉलर्स हो चुकी है। देख लीजिए, हमारी GDP से ज़्यादा रकम जो है अब ये ट्रांजैक्ट होती है, क्योंकि हमारी GDP एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। ये जो रकम है ये हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी को देखें तो हमारी सिर्फ 25 से 30% इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि सरकार के कागज़ों में मालूम है कौन टैक्स दे रहा है, कितना कमा रहा है, जबकि तकरीबन 70% इकॉनमी पाकिस्तान की ऐसी है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं देती, दीगर तमाम चीज़ें नहीं देती। तो अब हुकूमत को चाहिए कि उनको भी टैक्स नेट में लेकर आए। जो हम आपको कहते होते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है। प्रॉब्लम यह है कि हमने आज तक डॉक्यूमेंट ही तकरीबन 370 अरब डॉलर्स की इकॉनमी को किया है। इस साल उम्मीद है पाकिस्तान की GDP जो होगी वो 370 अरब डॉलर्स होगी, लेकिन अब इसके ऊपर जो 70%
तकरीबन 700 अरब डॉलर्स की जीडीपी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। आप देख लीजिए, आपके यहाँ ऐसा ऐसा मैकेनिक मौजूद है जो महीने का 5-5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स कितना देता है? 0। आपके पास ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो महीने का 30-30 लाख रुपए कमाते हैं, टैक्स 0 देते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो मिलियंस में कमाते हैं। ऐसे कमानियों वाले हैं, कूलर्स बनाने वाले हैं, फ्रिजों में काम करने वाले हैं जो मिलियंस में कमाते हैं महीने का, लेकिन इनकम टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं देते। तो जनाब, उन तमाम लोगों को अब इनकम टैक्स समेत तमाम टैक्स नेट में लाना होगा अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। उस मुतालिक एक अच्छी खबर तो ये आई है कि हुकूमत ने जो बड़ी बड़ी दुकानें थी, बड़े सुपर स्टोर्स थे, इसी के साथ साथ बड़ी बेकरीज थी, उनके ऊपर जो मशीनें लगाई हैं जिनको पोस्ट मशीनें कहा जाता है, जिसके ज़रिए उनकी की जाने वाली हर 1 रुपये की सेल्स भी एफबीआर को पता होती है, और चाहे वो 10 करोड़ की सेल करें तो रियल टाइम एफबीआर को पता होता है। उन पोस्ट मशीनों के लगने की तादाद जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 50% ज़्यादा हो गई है। ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान भर में जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, बड़ी बड़ी शॉप्स थी, बेकरीज थी, वो इस नेट में आ रही हैं। और इसके बाद अगले मरहले में जो बड़ी बड़ी फार्मेसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाती हैं, और ऐसे रेस्टोरेंट्स जो लोगों से हज़ार रुपये का बिल तो लेते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, उनको हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट में ला रही है। अभी जो रास्त नाम की फैसिलिटी हुकूमत ने दी है, उसमें आपने करना क्या है, किसी भी बैंक में जो आपका अकाउंट है उसकी ऐप के अंदर जाकर जैसे आप ऐप खोलेंगे तो आपको बताएगा रास्त, RAAST। आप उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डालकर उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वही आपका मोबाइल नंबर होगा। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए अब आपको बैंक अकाउंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट कंसीडर होगा। इसी तरह जो आपके सामने वाला शख्स है वो भी कर सकेगा। तो फिर आप 2 लाख रुपए तक रोज़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भिजवा सकेंगे, उनसे मौसूल कर सकेंगे। तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, मैंने इसको अवेल कर लिया है। एक टाइम पे एक मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट अटैच होगा। अगर आप समझते हैं कि आपके 2-3 अकाउंट्स हैं उनको रास्त पे आना चाहिए, तो आप 2-3 सिम में लेकर अपने नाम पर अपने मोबाइल नंबर को उन सिमों से अटैच करवा सकते हैं और इससे फैसिलिटेट हो सकते हैं। अगर देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त 19 करोड़ अफराद के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लेकिन अगर बैंक अकाउंट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में बमुश्किल 8 करोड़ अफराद के पास बैंक अकाउंट्स हैं। अगर पाकिस्तान का निज़ाम उन 11 करोड़ अफराद को बैंक अकाउंट्स में लेकर आता है, उनसे बैंक अकाउंट्स खुलवाता है, तो देखिए उनके ज़रिए होने वाली जो ट्रांजैक्शन है वो किस कदर पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएगी, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करेगी। अब ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रास्त नाम की फैसिलिटी दी है, ये इवन इस लेवल की फैसिलिटी अमेरिका जैसे मुल्क में भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, यूके में अवेलेबल है, जो सफ़े अव्वल के ममालिक हैं, मलेशिया में अवेलेबल है, टर्की में अवेलेबल है। तो पाकिस्तान इस फैसिलिटी के ज़रिए उन सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल हो चुका है। ये डिजिटल एज है जिसके अंदर अब हम बैंक से जाना पसंद नहीं करते, पेमेंट्स ऑनलाइन होती हैं, रिसीव भी ऑनलाइन की जाती हैं, ई-कॉमर्स फल फूल रहा है। तो इन तमाम मामलात में हमने देखना ही है कि हम किस तरह दुनिया का मुकाबला करते हुए उनसे आगे बढ़ सकते हैं। अब गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के अंदर जो ये मनी ट्रांजैक्शन है उसकी बात की जाए तो वॉल्यूम के अंदर 30.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि जो वैल्यू है उसके अंदर 31% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस तेज़ी से एक साल के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर इजाफा हो रहा है। तो ये पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ नई नौकरियां पैदा कर रहा है, आप ईजी पैसा की दुकान दे सकते हैं, यू पैसा की दुकानें देख सकते हैं, इस तरह की दीगर कई तकरीबन 8 लाख दुकानें पूरे मुल्क में खुल चुकी हैं। ये छोटे छोटे बैंक्स हैं जहाँ पर लोग जाकर पैसे भिजवा रहे हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं। तो उससे एक अगला मरहला ये रास्त अकाउंट का है, जिसके अंदर आप मोबाइल के ज़रिए किसी को भी पैसे भिजवा सकते हैं और फिर वो शख्स आसानी ATM पे जाकर कैश निकलवाना चाहे कैश निकलवा ले, या जिसको भी ट्रांसफ़र करना चाहे अपने मोबाइल के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये है वो डिजिटल पाकिस्तान जिसका ख्वाब हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि ये सफ़र तेज़ी से जारी और सही रहे और इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शुमार किए जाने लगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।